students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our chapter 3 of class 2nd, which is about different clothes. Okay. So students, as we all know, we wear clothes to cover our bodies. हम कपड़े पहनते हैं, clothes को wear करते हैं अपनी body को cover करने के लिए. Clothes हमको heat, cold, rain से protect करते हैं and उसके साथ साथ insect bites यानी कि जो कीड़े मकोड़े हमें काट सकते हैं उनसे भी हमें clothes protect करते हैं. लेकिन we wear clothes according to the season. लेकिन हम कोई भी टाइप ऑफ क्लोथ्स को अकॉर्डिंग टू द सीजन वियर करते हैं कि क्या सीजन है उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम क्लोथ्स को वियर करते हैं. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इन समर सीजन में इट इज वेरी हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए समर सीजन में हमें कैसे कॉटन क्लोथ्स वियर करना पसंद होता है बिकॉज ये कैसे होते हैं, लाइट यानी कि हल्के होते हैं एंड हमारी बॉडी को कूल रखते हैं. ओके, कॉटन क्लोथ्स जो है स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं जो हमारी बॉडी से प्रोड्यूस होता है. ओके, नेक्स्ट वी कम टू व्हाट इन विंटर्स. अब विंटर्स में जो डेज हैं काफी कोल्ड होते हैं, इसीलिए वी लाइक टू वेयर वुलन क्लोथ्स. तब हम कैसे ऊनी कपड़े पहनना पसंद करते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं बिकॉज ऐसे जो वुलन क्लोथ्स है वो हमें विंटर सीजन में क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं. नेक्स्ट वी कम टू रेनी सीजन. रेनी सीजन में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, बारिश होती है, रेनफॉल होता है. सो रेनी डे में हम क्या अम्ब्रेलाज का यूज करते हैं एंड रेन कोट्स वियर करते हैं जब हम बाहर जाते हैं बिकॉज ये हमें ड्राई रखते हैं, हमें भीगने से बचाते हैं. नाउ सम पीपल डू स्पेशल जॉब. अब कुछ लोग हैं जो कुछ स्पेशल जॉब्स को परफॉर्म करते हैं एंड ऐसे लोग क्या यूनिफॉर्म्स तो पहनते हैं जो उनकी जॉब को सूट करती है. ओके, यू कैन आइडेंटिफाई देम बाय लुकिंग एट द यूनिफॉर्म्स एंड ऐसे लोगों को आप उनकी यूनिफॉर्म देखकर पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप की जॉब करते हैं. जैसे कि यू ऑल्सो वेयर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल. जब आप स्कूल जाते हो तो आप भी क्या अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर जाते हो, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप एक पर्टिकुलर स्कूल से बिलोंग करते हैं, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल. ओके, चलो. नाउ पीपल इन आवर कंट्री वेयर डिफरेंट ड्रेसेस. अब हमारी कंट्री में लोग अलग अलग टाइप्स की ड्रेसेस वेयर करते हैं. यू कैन सी वेस्ट बंगाल, गुजरात, केरला, पंजाब. सो ये अलग अलग स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में जहाँ अलग अलग टाइप्स की ड्रेसेस को वेयर करा जाता है. ओके, नेक्स्ट मटेरियल्स फॉर क्लोथिंग. अब क्लोथिंग कपड़े बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल्स यूज किए जाते हैं. सो आई टोल्ड यू कि क्लोथ्स जो है वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं लाइक कॉटन, वूल एंड सिल्क. सो जैसे कि हमने समर सीजन में डिस्कस किया था, समर सीजन में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, तो वो कॉटन क्लोथ्स किसके बने होते हैं, कॉटन के बने होते हैं. एंड कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है. यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द कॉटन प्लांट जिसमें ये कॉटन है, इसी से कॉटन का फैब्रिक बनाया जाता है. ओके, सो कॉटन को स्पन किया जाता है फाइबर्स में जिसको आप यार्न्स कहते हैं. फिर यार्न्स को स्पन करके वोव किया जाता है क्लोथ्स में इन द टेक्सटाइल मिल्स. नेक्स्ट इज वुलन क्लोथ्स. वुलन क्लोथ्स किसके बने होते हैं स्टूडेंट, वूल के बने होते हैं. एंड वूल हमें कहाँ से मिलती है, शीप से मिलती है. वूल क्या है, वूल एक हेयर है जो कि शीप की बॉडी पे ग्रो करता है. ओके, इस तरीके से उसको निकाला जाता है. नेक्स्ट इज सिल्क क्लोथ्स. सिल्क के क्लोथ्स बने होते हैं सिल्क के. सिल्क हमको एक इंसेक्ट से मिलता है जिसको सिल्क वॉर्म कहा जाता है. दिस इज द इंसेक्ट. ओके, सिल्क वॉर्म क्या करता है, सिल्क वॉर्म अपनी बॉडी के अराउंड राउंड शेप में एक थ्रेड को स्पिन कर लेता है. इसको फिर हम क्या कहते हैं, कुकून कहते हैं. कुकून को बॉईल किया जाता है और उसमें जो सिल्क की थ्रेड है उनको सेपरेट किया जाता है. फिर सिल्क क्लोथ्स बनाए जाते हैं उसी सिल्क की थ्रेड से. और जो सिल्क के क्लोथ्स होते हैं वो काफी शाइनी, ड्यूरेबल एंड अट्रैक्टिव होते हैं. नाउ द लास्ट टॉपिक इज केयरिंग फॉर क्लोथ्स. सो हमें क्या अपने क्लोथ्स की प्रॉपर केयरिंग करनी चाहिए. सो कुछ टिप्स आपको यहाँ पे गिवन है कि हाउ वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स. नंबर 1, वॉश क्लोथ्स विद गुड डिटर्जेंट्स. एक अच्छे डिटर्जेंट से हमें अपने क्लोथ्स को वॉश करना चाहिए, उनको प्रॉपरली आयरन करना चाहिए एंड उनको अलमीरा या शेल्फ में ही अच्छे से हमें रखना चाहिए. एंड कीप क्लोथ्स अवे फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड माइस. इंसेक्ट्स एंड माइस से भी हमें अपने क्लोथ्स को दूर रखना चाहिए और प्रोटेक्टेड रखना चाहिए. ओके, चलो. So the chapter is completed. I hope you all are very clear with the concept of different types of clothes and their care. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.